अब सर्दियों में नहीं लगेगी आपको काम करना मुश्किल। थोड़े से वैसलीन से सर्दी का काम हो जाएगी बहुत ही आसान। अब बर्तन माजना तो होगा और भी आसान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के बहुत ही यूजफुल टिप्स से। पसंद आएगी तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से सभी लोगों की ये मुश्किल की हल निकल आती है। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शहर गली प्लीज कमेंट में तक बताइए, ताकि मुझे पता चले आप कहाँ से, किस गली, किस गाँव, किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सर्दियों का जुगाड़ है। सर्दी चल रही है तो हम यहाँ पे गर्म कपड़े पहनते, स्वेटर, जैकेट बहुत ही तरह के पहनते। तो ये कपड़े की खासियत ये होता है कि हम इसको अपनी घर में ज्यादा साफ नहीं कर पाते, क्योंकि हम इसको ड्राई क्लीन में भेजते। इसकी मटेरियल जो होती है बहुत ही महंगी होती है और घर पे हमें तरीका पता नहीं होता है। हम इसको बाहर भेजते हैं साफ करने के लिए, ताकि ढंग से साफ होके आए, नहीं तो हम खराब कर सकते डिटर्जेंट पाउडर में। तो सर्दियों में ऐसा होता है कि सर्दियों के कपड़े हम निकाल ले, सर्दी जब तक खत्म नहीं होती हमारे कपड़े बाहर रहते। तो ये पहनने ज्यादा समय पहनने के बाद ये क्या होता है ना, थोड़ा हमारा ये गंद जैसे डर्टी हो जाती है हमारे कपड़े। तो इसको हमें बीच बीच में साफ करनी चाहिए। तो हमेशा हम फ्रीक्वेंटली तो ड्राई क्लीनर भेज नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही महंगा होता है। तो हम घर पे इसको कैसे जुगाड़ लगा के साफ कर सकते हैं, ये तरीका है। और हमें पानी भी नहीं डालनी है अगर धूप ज्यादा नहीं आ रही है। सर्दी की मौसम में जल्दी हमें पहनना है। सर्दी की मौसम में हम कोट के ऊपर थोड़ा पाउडर डालते हैं, कुछ भी टैल्कम पाउडर आपके पास है, और एक कपड़े लेंगे, पूरा टैल्कम पाउडर को पूरा अच्छे से लगा लेंगे, और गीला कपड़ा लेंगे, गुनगुने पानी में कपड़े को अच्छे से भिगो के निचोड़ लेंगे, और उसी के ऊपर हम अच्छे से रगड़ के साफ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम धूप कम है, बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो हमारी कपड़े हम रेडी टू वेयर हम हो सकते हैं। मतलब हमें कहीं जाना है, सर्दियों के कपड़े इतने वैरायटी के नहीं होते हमारे पास, जैसे कि एक दो जोड़ा ही होता है। सर्दी के टाइम ही पहनना है, कोई हमें साल भर तो पहनना नहीं है, तो एक ही जोड़ा या दो ही जोड़ा ऐसे ही होता है। तो उसको हम कैसे हम तुरंत पहन सकते हैं। और स्पेशली बच्चों के मैटर में बहुत ही बच्चे मतलब गंद करते हैं, गीला कर लेते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। तो उसको आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। और अंदर के हिस्से तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और इसको हम रगड़ के धो नहीं सकते। तुरंत वाले जुगाड़ ये है, यहाँ पे थोड़ी सी पाउडर इसके अंदर डालिए, और कोलगेट पाउडर अगर आपके पास है ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो टैल्कम पाउडर के साथ थोड़ा सा सोडा नमक डाल के आप कर सकते हैं। नमक नहीं, सोडा, मीठा सोडा, इस तरह से फैला दीजिए। फैलाने के बाद आप कोई भी ब्रश वगैरह में, सॉफ्ट ब्रश, ठीक है, कपड़े साफ करने वाले ब्रश बिल्कुल भी नहीं है, सॉफ्ट ब्रश बोल रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है। कंघी से आप कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह की जो कंघी होती है इससे आप कर सकते हैं। इससे थोड़ा सॉफ्ट रहती है, तो हमारी मटेरियल, अंदर वाले मटेरियल खराब नहीं होंगे। तो हमारे ये पानी की टेंशन तो बिल्कुल नहीं है। कई कई जगह पे पानी की बहुत ही कमी होती है, ज्यादा हमें मेहनत भी करना नहीं पड़ा, तुरंत रेडी टू वेयर हम जा सकते हैं। थोड़े से आप फैन के नीचे रख लीजिए, नहीं तो इसे हवा में भी आप टांग देंगे तो ये सूख जाएगा, क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं दिया है। थोड़ा सा हमने गुनगुने पानी और कपड़े से हमें इसको साफ कर ले है। और इसकी जो अंदर से जो पसीने वाली गंद निकलती है ना, वो बैड स्मेल भी हट जाएगी। बाद में आप थोड़ा इसमें डीओ वगैरह ये स्प्रे कर सकते हैं, और इसके अंदर भी हम थोड़े गुनगुने पानी से, गर्म पानी से कपड़े में इस तरह से पोंछ सकते हैं। इससे कि बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, झंझट वाले बात नहीं है। इस तरह से आप सर्दियों की कपड़े की ये काम कर सकते हैं, जैसे कि तुरंत हो गया, 5-10 मिनट में, कम से कम 15 मिनट में आपकी ये कपड़े साफ हो जाएगी। नहीं तो इस तरह से ब्रश से आप साफ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अंदर के हिस्से को इस तरह से कीजिए, कोई ब्रश वगैरह कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं है, मशीन में डालने की जरूरत नहीं है, और कहीं पे आप वेयर कर सकते हैं। आई होप एक छोटा सा टिप्स आपको पसंद आए सर्दियों में कोट वगैरह, जैकेट वगैरह साफ करने का। तो चलिए सेकंड वाला टिप्स देख लेते हैं। सेकंड वाला टिप्स तो वही सर्दियों वाला टिप्स है। सर्दी चल रही है तो छोटा मोटा टिप्स हमें फॉलो करना ही पड़ता है। सर्दी में हम क्या करते हैं, अक्सर घर पे चप्पल ही पहनते हैं, क्योंकि फ्लोर बहुत ही ठंड रहती है। बाहर तो जाते हैं पूरा ढक के, घर के अंदर भी हमें चप्पल पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे सर्दी जुकाम तो उसी से, फ्लोर से ही हो जाती है।
तो जब भी हम चप्पल पहनते हैं तो खाली चप्पल अगर पहनते हैं तो कभी कभी चप्पल पैर से हमारी निकल जाती है, कभी कभी चप्पल हमारे पैर पूरा गीला हो जाते हैं। और हाँ, चप्पल सिर्फ पहनते तो हमें ठंड भी लगती है ना, पूरा हमें हमारे पैर को ढकना है। तो आप क्या करेंगे, चप्पल पहनिए और चप्पल के ऊपर घर पे जो सॉक्स होती है, जो लेडीज हो जेंट्स हो कुछ भी हो, इस तरह से पहन सकते हैं। और हाँ, बच्चों को कंपलसरी पहनाइए, क्योंकि ऊपर की जो पैर की हिस्सा वो ठंड नहीं लगेगी। सर्दी जुकाम खांसी इसी से ही हो जाती है। अब इस तरह से ये ट्रिक आप ट्राई कर सकते हैं, देखेंगे आपको काफी हद तक कंफर्ट लगेगी। आप कुछ भी काम कर सकते हैं किचन में, घर पे सोने के टाइम चप्पल निकाल दीजिए, सिर्फ सॉक्स डाल के सो सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया में बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सर्दियों की जुगाड़ चल रही है, तो सर्दियों में बर्तन मांजना जैसे हमें एक कहीं पे बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि पानी ठंडा आता है, तो बर्तन वगैरह रात को साफ करना बड़ा मुश्किल लगता है। और सुबह के टाइम भी सेम प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम से कैसे छूट सकते हैं, देखिए दोस्तों, कई लोग यहाँ पे ग्लोव्स वगैरह यूज करते हैं, और हमारी इंडियन लोग बहुत ही लोग ग्लोव्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं होती है कि हम रोज रोज ग्लोव्स यूज कर सकते, सब कुछ महंगा आता है। तो बिना ग्लोव से आप कैसे साफ कर सकते हैं। घर पे तो पॉलीथीन होती है, जो हमारी देसी जुगाड़ होती है, हर घर में पॉलीथीन भर भर के होती है। तो पॉलीथीन को हमेशा सेव करके रख लीजिए, पॉलीथीन डाल के चूड़ी के अंदर ही आप खिसक दीजिए, नहीं तो कुछ बैंड वगैरह डाल के बर्तन वगैरह साफ कर सकते हैं। इससे क्या किया, हमारे हाथ को ठंड नहीं लगती है। बहुत ही अच्छी जुगाड़ है, हर कोई इसको करता है, कोई इसमें खराब वाली बात नहीं है। पॉलीथीन को इसे हम फेंक देते, काम पे यूज कर लेते, बर्तन वगैरह साफ करने के टाइम इसको आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा ठंडा पानी होती है तो हमें सर्दी होने के चांसेस होते हैं। और हाँ, और एक बात है दोस्तों, हाथ हमारे जैसे चमड़ी खराब हो जाए, स्किन खराब हो जाए जैसे ज्यादा ठंड पानी में, तो ये जुगाड़ आप लगा के पॉलीथीन का यूज कर सकते हैं। दूसरा वाला काम यह है दोस्तों, जो भी हम सर्दियों में कहीं पे भी कभी भी कोई भी सीजन में हम बर्तन वगैरह साफ करते हैं, और साफ करके हम हमेशा क्या करते, हमारी इस तरह से किचन टॉप पे बर्तन रख देते हैं। नॉर्मली लोग वही करते हैं, किचन टॉप पे रखते हैं, नहीं तो कई सारे लोग बास्केट में रखते हैं। इस तरह से जाली वाले बास्केट में हम रखते हैं। अगर आपके पास ये जाली वाले बास्केट है तो आप रख सकते हैं, अगर है तो नीचे क्या होता है ना, कभी कभी बास्केट के नीचे ना इसका पैर नहीं होता है, तो ये नीचे फ्लोर पे लग के रहता है। ये इससे क्या होता है, सारे जो पानी होती है ना उसी जगह पे चिपकती है। तो अब इसके नीचे 2 चूड़ी रख के इसका स्टैंड बना सकते हैं। बहुत ही यूजफुल आइडिया है। तो चलिए नेक्स्ट वाला आइडिया में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आइडिया तो बहुत ही यूजफुल है और सर्दियों का रामबाण जुगाड़ है। यहाँ पे एक बर्तन लेते हैं, आप मिट्टी का ही लीजिए और कुछ मत लीजिए, और मिट्टी की कुछ भी बर्तन हो, अगर दिया वगैरह तो सबके घर पे होती है, आप ले सकते हैं। एक कैंडल लीजिए, कैंडल छोटा सा कैंडल लीजिए, मेरे पास नहीं था इसलिए बड़ा वाला मैं यूज कर रही हूँ। कलर है तो कोई भी प्रॉब्लम में नहीं है, अगर आपके पास सफेद वाले है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने देखिए कितना छोटा सा टुकड़ा मैंने काट रही हूँ उसकी ऊपर के हिस्से से। तो छोटा सा टुकड़े को हम चाकू से इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, नहीं तो आप पूरा बड़ा वाला डाल सकते हैं, नहीं तो ये छोटे छोटे टुकड़े जल्दी काम हो जाएंगे। इस तरह से आपको जितनी चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए, ये इतने ही काम हो जाएंगे, मेरे महीने तक हो जाएंगे। देखिए छोटी सी कैंडल से आपकी महीने की जुगाड़ बन जाएगी, और वो भी घर पे फ्री में। तो यहाँ पे कैंडल मैंने ले ली, दिए में डाल दी और गैस पे इसको चढ़ा देती हूँ। और हाँ, जब भी आप गैस पे चढ़ाएंगे लो फ्लेम रखिए, क्योंकि बर्तन इतना ही है, लो फ्लेम में ये हो जाएगी। कैंडल जो होती है धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा जब भी, तो आपका काम बहुत ही बेहतर होगा। और हाँ, कोशिश कीजिए कि कोई लकड़ी, आइसक्रीम स्टिक इस तरह से डालने के लिए चम्मच वगैरह नहीं डाले, कैंडल लग जाती है, फिर हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बीच आप डाल दीजिए सरसों की तेल, हाँ सरसों की तेल, और कोई भी तेल नहीं है, ठीक है। सरसों की तेल आप इसमें अच्छे से डाल दीजिए और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़िए। कैंडल ऐसे ही मेल्ट हो जाएगी और तेल और कैंडल बहुत ही अच्छे से मिल जाए, तब तक आप इसको मेल्ट कीजिए। ये मेल्ट काफी हद तक हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो हम इसको अब नीचे उतार देते हैं। बहुत ही अच्छी वाली धुआं निकल रही है, यानी कि सरसों की तेल की जो गरम अच्छे से हो चुकी है, कच्चा वाला हिस्सा जो खुशबू होती है वो भी निकल चुकी है। तो इसको आप रखिए, और हाँ जब भी रखेंगे कहीं नॉर्मल सरफेस में रखिए, इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रखिए, लेकिन प्लास्टिक वाले नहीं। ये बहुत ही गर्म है, इसी टाइम पे आप क्या कीजिए, घर पे हमारी वैसलीन पेट्रोलियम जेली होती है,
इसका आप 1 चम्मच आधा चम्मच इसके अंदर डाल दीजिए और ये जेली जल्दी ही मेल्ट हो जाती है। तेल भी गर्म है तो ये मेल्ट हो गया। आपके इतनी पैसे बचेंगे और रामबाण जुगाड़ है, फ्री में, घर पे फ्री में, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, बहुत सारे महंगाई से आप बच जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वाली एक सोल्यूशन बन गई। इस सोल्यूशन को आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देख लीजिए। छोटी सी डिब्बिया घर पे होती है, वो छोटी सी डिब्बिया लीजिए, ठीक है। इस तरह से मेरे पास ये था, आपके पास जो भी आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म कम हो जाए, इसको हम डिब्बी में डाल देते हैं। इस तरह की छोटी छोटी डिब्बिया हमारे घर पे होती है, इसको आपकी चॉइस, आप कहीं पे भी डाल के इसको बंद करके रखिए, ठीक है। खुला मत रखिए। वैसलीन की अगर डब्बा है, डिब्बिया है, वो रख सकते हैं। सर्दियों में एक कॉमन प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, पैर फटना, पैर में दर्द होना, और हम सर्दियों में पैर में पूरा सूजन होती है, और सबसे बड़ी बात है पैर फट के ब्लड वगैरह निकलता है, उंगली के पास फट जाती है, ब्लड निकलती है। तो इससे बचने के लिए हमें ज्यादा महंगी क्रीम की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से सोल्यूशन बना लीजिए, ठीक है। ये बनाने के बाद आप क्या कीजिए, सुबह और शाम दोनों टाइम, नहाने के बाद और सोने के टाइम जब बेड पे चले जाएंगे, तो देखिए इसको मैंने इस डिब्बे में डाले थे, इस तरह से बैठ चुका है। कितनी अच्छी वाली मेडिसिन दवाई हमारी बन गई घर पे। थोड़ा सा दिया में बचा था, वही है वो, ठीक है। अब ये कहीं पे आप कैरी करके बैग में ले सकते हैं। सर्दियों की बहुत ही अच्छी वाली जुगाड़ है। पैर पूरा, पैर पे आप तली वाले पैर में, उंगली में जहां पे फट जाती है वहां पे लगा के रात को सो जाइए। सुबह देखेंगे आपके पैर की एक अच्छी वाली मॉइस्चर हो जाएगी, पैर फटना बंद हो जाएगा। पूरे सर्दी में आप यूज कर सकते हैं ना दोस्तों। कितना यूजफुल आइडिया है और कितनी यूजफुल रेमेडी है। आपकी इतनी पैसे लोगों की खर्च होती है, पैर फटती है, ब्लड निकलते है, फिर खून निकलते हैं, हम दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी वाली दवाई है। आपकी घर पे पूरे महंगी वाली दवाई से आप छुटकारा पाइए, और घर पे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, और घर पे लेडीज, जेंट्स, कोई भी एक ही दवाई से घर की सारे मेंबर यूज कर सकते हैं। बेड के पास रख दीजिए, बहुत ही यूजफुल आइडिया है। आप एक बार जरूर करके देखिए, आपको कितना फायदा मिलता है। कोई ना कोई तो टिप्स आपको जरूर पसंद आया होगा, कोई ना कोई पसंद आया तो आप प्लीज कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दीजिए। कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए।